फ्रेंड्स, आईपी सीसीटीवी कैमरा ट्रेनिंग सीरीज के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर एंड मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल करके आईपी सीसीटीवी कैमरा के डिजाइनिंग के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी आईपी सीसीटीवी कैमरा के डिजाइनिंग का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीसीटीवी एंड एक्सेस कंट्रोल की ट्रेनिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आप तक पहुंच सके। सीसीटीवी एंड एक्सेस कंट्रोल ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की है। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उन तमाम वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस प्रोजेक्ट के डिजाइनिंग के अंदर जो हम लोग डिवाइसेस का इस्तेमाल करने वाले हैं वो डिवाइसेस कुछ इस तरीके से है, जिसमें सबसे पहला है आईपी कैमरा। आईपी कैमरे के अंदर हम लोग डोम कैमरे का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग बुलेट कैमरे का इस्तेमाल करने वाले हैं और फिर हम लोग पीटीजेड कैमरे का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल होगा, यूटीपी केबल का इस्तेमाल करने वाले हैं और फिर इस डिजाइनिंग के अंदर हम लोग मीडिया कन्वर्टर का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद पीओए स्विच का इस्तेमाल होगा, कोर स्विच का इस्तेमाल होगा, एनवीआर यानी नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल होगा, उसके बाद मॉनिटर का इस्तेमाल होने वाला है और फिर फाइनली वर्क स्टेशन का भी इस्तेमाल हम लोग इस डिजाइनिंग के अंदर करने वाले हैं। सो इन तमाम डिवाइसेस का इस्तेमाल करके आज के इस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे डिजाइनिंग वाले पार्ट के ऊपर। तो अब हम लोग आ चुके हैं डिजाइनिंग वाले पार्ट के ऊपर। इस डिजाइनिंग के अंदर आपको बहुत सारी कलर कोडिंग दिख रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस कलर कोडिंग को समझ लेते हैं। इस कलर कोडिंग के अंदर ब्लू कलर का इस्तेमाल जो है वो यूटीपी केबल के कनेक्टिविटी के लिए किया गया हुआ है। आपको जो ऑरेंज कलर दिख रहा है, ऑरेंज कलर का इस्तेमाल ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्टिविटी के लिए किया गया हुआ है और फिर उसके बाद जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर का इस्तेमाल एचडीएमआई केबल के कनेक्टिविटी के लिए किया गया हुआ है। सो इन तीन कलर कोडिंग का इस्तेमाल करके इस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग की गई है। तो चलिए अब हम लोग डिजाइनिंग को समझते हैं। ये जो आपको लोकेशन दिख रहा है ये हमारा लोकेशन फर्स्ट है और इस लोकेशन के ऊपर जो टोटल कैमराज है वो 4 है। चारों भी कैमरा जो है वो आउटडोर लोकेशन पे लगे हुए हैं। आउटडोर लोकेशन होने की वजह से यहाँ पर बुलेट कैमरे का इस्तेमाल किया गया हुआ है, जिसमें ये हमारा पहला कैमरा है, ये हमारा कैमरा नंबर 2 है, ये 3rd कैमरा है और ये 4th कैमरा है। उसके बाद इस चारों कैमरे के लिए यहाँ पर एक पीओई स्विच का इस्तेमाल किया गया हुआ है। ये पीओई स्विच जो है वो 4 पोर्ट पीओई स्विच है। यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ कैमरास 4 है, इसके लिए हमने यहाँ पर 4 पोर्ट पीओई स्विच का इस्तेमाल किया है। उसके बाद इन चारों कैमरे को यूटीपी के हेल्प से ये वाले पीओई स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये हमारा दूसरा लोकेशन है। इस लोकेशन के ऊपर भी टोटल कैमरा जो है वो 4 है। ये चारों कैमरा जो है वो इंडोर लोकेशन पे लगे हुए हैं। इंडोर लोकेशन होने की वजह से हमने यहाँ पर वेंडल डोम कैमरे का इस्तेमाल किया है, जिसमें हमारा ये पहला कैमरा है, ये 2nd कैमरा है, ये हमारा 3rd कैमरा है, ये हमारा 4th कैमरा है। इन चारों कैमरे के लिए यहाँ पर एक पीओई स्विच का इस्तेमाल हुआ है, जो कि अगेन ये एक 4 पोर्ट पीओई स्विच है। उसके बाद इन चारों कैमरे को यूटीपी केबल के हेल्प से ये वाले स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारा 3rd लोकेशन है। इस लोकेशन के ऊपर हमारा एक सिंगल पीटीजेड कैमरा है। सिंगल कैमरा होने की वजह से हमने यहाँ पर एक मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने यूटीपी केबल के हेल्प से ये वाले पीटीजेड कैमरे को मीडिया कन्वर्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ये 4th लोकेशन है। 4th लोकेशन पे हमारा 2 कैमरा है। दोनों कैमरा जो है हमारे इंडोर लोकेशन पे है। इसके लिए हमने यहाँ पर इंडोर पीटीजेड कैमरे का इस्तेमाल किया है। ये जो आपने कैमरा देखा ये हमारा आउटडोर पीटीजेड कैमरा था और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये 2 कैमरा ये हमारे इंडोर पीटीजेड कैमरा है। ये जो कैमरा है इसका जो डिस्टेंस है सर्वर रूम से 100 मीटर के रेंज में है। इसके लिए हमने इसको डायरेक्ट यूटीपी केबल के थ्रू कोर स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि फाइबर केबल की कनेक्टिविटी किस तरह से करते हैं, यानी एक स्विच को दूसरे स्विच के साथ किस तरह से लिंक करते हैं यानी कनेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर फाइनली हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करके कोर स्विच की कनेक्टिविटी किस तरह से करते हैं। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये हमारा स्विच नंबर 1 है और ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा स्विच नंबर 2 है। स्विच नंबर 1 और 2 ये दोनों स्विच के बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर का है। इसके लिए हमने यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो 4 कैमरे का डेटा है हमारे ये वाले स्विच के अंदर आ रहा है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, एक ऑप्टिकल फाइबर लिया। ऑप्टिकल फाइबर का जो पहला एंड है उसको ये वाले स्विच के पहले वाले स्विच के अपलिंक पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर का जो दूसरा वाला इंड है, दूसरे वाले इंड को 2nd वाले स्विच के अपलिंक पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये पहले वाले जो स्विच के अंदर जो 4 कैमरे का डेटा था वो डेटा अब हमारे 2nd वाले स्विच तक आ चुका है।
उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हमारा ये 4 कैमरा है, तो ये चारों कैमरा का डेटा हमारे सेकंड स्विच में है। तो अब हमारे सेकंड स्विच के अंदर ये 4 कैमरा और ये 4 कैमरा, टोटल 8 कैमरे का जो डेटा है वो हमारे सेकंड वाले स्विच के अंदर आ चुका है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ये कोर स्विच है, कोर स्विच और हमारा जो ये सेकंड वाला पीओ स्विच है, ये दोनों का जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर, इसके लिए हमने यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया है। और फिर हमने क्या किया, जो फाइबर का पहला वाला एंड है वो सेकंड स्विच के अपलिंक वाले पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर दिया, और फाइबर का जो दूसरा एंड है उसको कोर स्विच के पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा टोटल 8 कैमरास का जो डेटा है वो अब हमारा ये वाले कोर स्विच के अंदर आ चुका है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये जो हमारा स्विच है, ये स्विच के अंदर 2 फाइबर का जो है वो अपलिंक पोर्ट है, जिसके अंदर पहले वाले स्विच से जो अपलिंक आ रहा है वो ये वाले पोर्ट पे कनेक्ट हो रहा है, और जो हमारा अपलिंक आउट हो रहा है जो कोर स्विच में जा रहा है वो ये वाले पोर्ट के थ्रू जो है कोर स्विच को जाकर कनेक्ट हो रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप स्विच का इस्तेमाल करें तो उसके अंदर मिनिमम जो है 2 फाइबर का अपलिंक पोर्ट होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर पीटीजेड के कैमरे के कनेक्टिविटी के लिए हम लोगों ने मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल किया था। तो ये देखिए हमारा ये मीडिया कन्वर्टर के अंदर आपको मालूम है कि इसके अंदर पेयर होता है, पेयर में आता है ये, जिसके अंदर एक टीएक्स होता है यानी ट्रांसमीटर। टीएक्स का इस्तेमाल कैमरे एंड पे होता है, दूसरा होता है आरएक्स यानी रिसीवर। आरएक्स का इस्तेमाल जो होता है वो आपके एनवीआर साइड पे होता है। तो अगर हम बात करें कि या तो इस पीटीजेड कैमरे से जो हमारा जो सर्वर का लोकेशन है यानी कोर स्विच का, उसका डिस्टेंस कितना है, या फिर टीएक्स से लेके ये जो आरएक्स है इसका डिस्टेंस कितना है, तो अगर हम इसकी बात करें तो 700 मीटर का हमारा ये डिस्टेंस है पीटीजेड कैमरे से लेकर कोर स्विच तक का। तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया। ये वाले मीडिया कन्वर्टर का जो फाइबर पोर्ट है, फाइबर पोर्ट के ऊपर हमने फाइबर केबल के एक एंड को कनेक्ट किया, और आरएक्स वाला जो मीडिया कन्वर्टर है उसके फाइबर पोर्ट पे फाइबर के दूसरे पोर्ट को कनेक्ट किया। उसके बाद फिर जो ये वाले मीडिया कन्वर्टर से आपको मालूम है इसके अंदर 2 पोर्ट होता है। जो RJ45 वाला पोर्ट है उसमें यूटीपी केबल का इस्तेमाल करके हमने जो ये हमारा कोर स्विच है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो पीटीजेड कैमरे का डेटा है वो कोर स्विच तक आ गया। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कैमरा जो है हमारा डायरेक्ट यूटीपी केबल के थ्रू है जो कि कोर स्विच को आ रहा है। तो फाइनली हमारा सारा डेटा जो है ये वाले स्विच से 4 हमारा बुलेट कैमरे का, ये हमारा 4 डोम कैमरे का, हमारा ये पीटीजेड कैमरा और ये 2 हमारा इंडोर पीटीजेड कैमरा, ये सारा डेटा जो है अब हमारे कोर स्विच में आ गया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हम आप स्विच को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो है यहाँ पर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, और फाइनली जो हमारा डेटा आता है कोर स्विच तक वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही आता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। जब भी डिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। कम डिस्टेंस है तो उसको आप डायरेक्ट वो वाले कैमरे को कोर स्विच के अंदर आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जब हमारा फाइनली डेटा कोर स्विच में आ जाता है, ये जो कोर स्विच है हमने आपको बताया कि ये हमारा सर्वर रूम में लगा हुआ है, कम्युनिकेशन रूम में। तो ये जो एरिया है हमारा, ये सारा एरिया जो है हमारा ये सर्वर रूम है और ये नेटवर्क रूम है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कोर स्विच के बाद सर्वर रूम में एनवीआर यानी नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर लगाते हैं, यानी रिकॉर्डिंग सर्वर लगाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक एनवीआर लगाया, और एनवीआर की जो कनेक्टिविटी है वो यूटीपी केबल के थ्रू कोर स्विच में कनेक्ट करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद यहाँ पर एक मॉनिटर को कनेक्ट किया, और मॉनिटर जो है हमारा ये सर्वर यानी एनवीआर के साथ HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट हो गया। अब हमारा क्या है कि जो हमारा एनवीआर है वो मॉनिटर के साथ कनेक्ट हो गया। तो अब इस मॉनिटर के ऊपर जितने भी हमारे कैमरास हैं, जितने भी हमारे एनवीआर है, सबको हम इस मॉनिटर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपके पास मॉनिटर नहीं है, आप वर्क स्टेशन कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक वर्क स्टेशन की भी कनेक्टिविटी की है। वर्क स्टेशन जो है वो यूटीपी केबल के थ्रू जो आपका कोर स्विच होता है उसके साथ कनेक्ट होता है। जैसे ही आप वर्क स्टेशन कनेक्ट कर लेंगे तो जितना कैमरा है आपका, जितना ये एनवीआर है, सबको इस वर्क स्टेशन के ऊपर आप सारा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिजाइन को बहुत ही आसानी के साथ डिजाइन कर सकते हैं। मेरी सिर्फ यही कोशिश रहती है कि आपको अलग अलग सिनेरियो लेके अलग अलग डिजाइन के थ्रू हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगर जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप एक प्रॉपर तरीके से डिजाइन नहीं कर पाएंगे। सो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग किसी और आईपी कैमरा के डिजाइनिंग के बारे में जानेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेश्चन है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।